अहं शुद्धचैतन्यज्ञानस्वरूपम् अजरोऽहम् अमरोऽहम् अखण्डम् अनूपम् 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 इस भावधारा में साधक का मन जब निरंतर बहने लगता है तब वो कृतार्थ हो जाता है। योग दर्शन के भाष्य में व्यास जी ने बताया है, कल्याण वहा पाप वहा, दो मनोवृत्ति होती। दृष्टा की तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति चलती है, वो कल्याण वहा है, और दृश्य की तरफ झुकी हुई मनोवृत्ति बहती, वो पाप वहा है। दृष्टा और दृश्य, दृष्टा आत्मा है और दृश्य पंच विषय है। तो साधक जीवन मुक्त पुरुष भी सब समय निर्विकल्प नहीं रहता है। शरीर की क्रिया ऐसी है कि इसमें खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, काम धंधा करना, मिलना जुलना, व्यवहार बरतना सबको पड़ता है। काशी में मैंने एक संत को देखा है जो सब समय मौन रहते थे, नंगे रहते थे, फर्श पर पेट के बल पड़े रहते थे या बैठे रहते थे। उनका उदाहरण मैं दिया करता हूँ। बीच सिटी में खास जगह में चौक से उत्तर तरफ पोस्ट ऑफिस है। उस पोस्ट ऑफिस के सामने जो लॉबी है, दो बड़े स्तंभ है, ऊपर छत है, 2-3 स्टेप है, उस पर चढ़ करके लोग तब अंदर में प्रवेश करते हैं। उसी के बीच में वो पड़े रहते थे, नंगे, बहुत मोटे थे, 1.25 कुंतल से वो कम नहीं रहे होंगे। या तो उनको पलथी मार करके बैठे देखता था या पेट के बल लेटे देखता था। पेट के बल लेटे रहे तो हाथ के घुटने को फर्श पर लगाए रहे और कुछ लिखते रहे, और लिखना कुछ समझ में नहीं आया। उनकी चेष्टा देख करके ऑफिस के बाबू लोग कागज काट काट करके छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे रख दें, 100-200 पन्ने, और कलम सेठा के बांस के बनाए हुए और दावात 1-2 उसमें से आई, तो बस डुबा करके उस पर लिखते रहे। और कुछ समझ में नहीं आया हो
तो ये लगता था अपने मन को लगाने के लिए वो करते थे, कभी बोलते नहीं थे। ठंडी में एक बार एक शाल उनके ऊपर कोई बढ़ा दिया, उस शाल को अलग कर दिया। न जमीन में कुछ बिछाते थे, न ऊपर ओढ़ते थे, कुछ सूत नहीं। हम लोग उस समय जब ठंडी हो, इलाहाबाद और बनारस में दोनों में कठिन ठंडी होती, तो फाटक बंद करके गद्दा रजाई के बीच में रहते थे। और वह सड़क, सामने सड़क खुली और लावी छत ऊपर है, लेकिन ऊंचा छत, और फर्श पर वो पड़े रहते थे। इतनी कठिन साधना उन्होंने कर ली थी। चाम उनका भैंसे के चाम जैसा। सुबह का टाइम था, मैं एक बार पत्र डालने गया, पास में था जहाँ मेरा निवास था। बैठे थे, मैंने पूछा आज ये खुलेगा? तो उन्होंने ऐसे हाथ कर, मुझे साधु जान करके ऐसे कर दिया, दूसरे से ऐसा भी नहीं कर देते। तो उनको भी देखा कि वो कागज पर कुछ लेटे लेटे लिख रहे हैं, वो मन को लगाने के लिए होगा। शरीर जब तक है तब तक कोई सब समय निर्विकल्प समाधि में नहीं रह सकता, कुछ न सोचने की स्थिति में सब समय नहीं रह सकता। जिनका अभ्यास मजबूत है बराबर काफी समय तक कुछ न सोचने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन बाकी तो ऐसा भी समय होगा सोचना, बोलना, न बोले तो भी सोचना तो होगा। वो सोचना हमारा कल्याण बहा हो, दृष्टा की तरफ झुकी हुई वृत्ति आत्मचिंतन में हो, या संसार की नश्वरता पर ख्याल हो, जिसमें मोह न प्रतिबिंबित हो चित्त में, वही कल्याण बहा। कहीं कबीर ते उबरे, जाहि न मोह समाए। साहब कहते जिसके मन में मोह नहीं समाता है वही उबरता है, मोह न समाए। गोस्वामी जी ने कहा मानस में, जानी तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। हे गोसाई, मन को निरोग निर्विकार तब समझो जब हृदय में वैराग बढ़ गया हो, अनासक्ति। भरम बढ़ाते हो लोक में, भरम बढ़ा सब ठाव, कहीं कबीर पुकार के तुम बसे हो भरम के गांव। भरम के गांव में जीव बसा है, भ्रम भ्रम भ्रम। कुछ सुंदर लगता है भ्रम, क्या सुंदर है? सबसे ज्यादा आकर्षण स्त्री पुरुष के शरीर में वो पानी का बुलबुला, मृग मरीचिका की तरह आभास मात्र है, कुछ और दिखता है, कुछ और है, तत्वों का कण, और दिखता है रमणी, कुछ समय के लिए चमकता है। सुंदर चेहरा हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, नौजवान हो, कल्पना करो दोनों आंखें निकल गई, देखने में मन नहीं होगा। आंखों में क्या है? थोड़ा थोड़ा मांस का लोथड़ा। चाम जहां बड़ा सुंदर लगता थोड़ा खुरच जाए, भिन भिनाने लगे, गंधाने लगे। कोई प्री से प्री मानी गई वस्तु अपने साथ रह नहीं सकती। जीव के साथ में कुछ नहीं, जीव अपने को धोखा देता है। अज्ञान बस आपन पो आप ही बिसरो, आपन पो अपना महत्व स्वयं भूल गया है, एक कूड़े कचड़े में रम रहा है, क्योंकि आदत है अनादिकालीन। अविवेक से, अविद्या से
इस प्रकार उसके मन में आता है। निरंतर विवेक साधना से अविद्या का पर्दा जिसका फट जाता है, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। उसका चित्त कैमरा नहीं, एक्सरे मशीन होता है। कैमरा से बाहर के चित्र ग्रहण होते हैं, चाम, कपड़े, बाल, यही सब ग्रहण होगा। और एक्सरे से ये सब कुछ नहीं ग्रहण होगा, अंदर की हड्डी ग्रहण होगी। विवेकवान का चित्त एक्सरे की तरह होता है, वो निरंतर असलियत को देखता है, ऊपर का नहीं, ऊपर की सब बात, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बात। साहब कहते हैं तुम स्वरूप स्थित में हो जाओ तो अंत में क्या फल होगा? माहली, महल की निवासी हो जाओगे, अपने आनंद भवन की निवासी हो जाओगे, स्वरूप स्थित में रह जाओगे। ऊपर की सब बात, ऊपर का तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। पुरानी बाइबल में एक सभा उपदेशक राजा, ये बड़ा मनोहर है ये अध्याय। सभा उपदेशक राजा कहता है सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। अमुक राजा के पास इतनी भेड़ बकरियां, इतने ये, इतने वो, इतना राज, इतना पैसा, इतने सिक्के, वो मर गया, सब छूट गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। वो व्यर्थ 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 व्यर्थ, पूरे अध्याय में सब व्यर्थ। बहुत जाना, बहुत समझा, बहुत पढ़ा लिखा, सब भूल जाता, सब व्यर्थ है। सब व्यर्थ है। खूब कहा है उसने। वन जनरेशन कम्ड एंड अनदर जनरेशन पास्ट अवे बट द अर्थ अवॉइड फॉर एवर। यह वाक्य इसी महासभा उपदेशक का है। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है, लेकिन जमीन वैसे बनी रहती है। सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। विवेक दृष्टि जब निरंतर जागती है तो कहीं मोह नहीं होता है, और ये जब प्रबल हो जाता है अभ्यास तो मोह का पर्दा एकदम फट जाता है। उसको सब समय सब व्यर्थ लगता है, और इसलिए वो अपने धाम में अचल हो जाता है। बाहर से टूटे बिना भीतर में रह नहीं पाओगे। बाहर के बिल्कुल टूट जाए, टूटना है। बेवकूफ बनकर के टूटा तो क्या फायदा हुआ? सब छूटना है, सब टूटना है। एक दिन मेरे शरीर की लाश निकलेगी, और दिन दूर नहीं है। ज्यों कोरी रेजा बिनय नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा काल का दौर सके तो दौर। जुलाहा थान बुनता है और एक एक सूत भरनी के रूप में दोनों तरफ से डालता है, और छोर निकट आता चला जाता है। 35-35, 36-36, 40-40 मीटर का थान, एक एक सूत भरनी का डालते डालते पूरा थान बुन जाता है। जो कोरी रेजा बुने, रेजा नाम थान, नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा काल का दौर सके तो दौर। काल का लेखा ऐसे है, सेकंड सेकंड, सांस सांस, पल पल बीतते बीतते आखिरत आ जाती है। सब की आखिरत है। तब क्या रहेगा?
जब अपना माना हुआ शरीर छूट जाएगा तो मेरा क्या रहेगा? कौन सा आकर्षण, किस वस्तु में आकर्षण? चित्त को द्वैत से हटाओ। उपनिषद में आता है द्वैत में भय है, अद्वैत में निर्भयता है। तो उपनिषद के पक्षधरों ने यह अर्थ लगा लिया कि सब एक, जड़ चेतन सब एक, द्वैत न मानो। जड़ अलग है, चेतन अलग है, ऐसा न मानो। जड़ चेतन सब एक, एक ही है बस। उसको जड़ कहो या चेतन, वो गड़बड़ा देते हैं। जड़ चेतन का एक मान लेना ही अविद्या है। जड़ चेतन को अलग अलग समझना विद्या है, और वेदांत भी इसको पहले कहता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इंद्रियां, मन, बुद्धि सबको अलग करता है। आगे चलकर के सब एक मान लेता है। वेदांती लोग दिन भर चावल और कंकड़ को अलग करते हैं और शाम को एक में मिला देते हैं जब भात बनाना होता है। श्री पूर्ण साहब ने त्रिज्या में ऐसा कहा है, वास्तविकता है, बहुत बढ़िया व्यंग्य है। दिन भर चावल कंकड़ को अलग किया और भात बनाना हुआ तब मिला दिया। श्री रामराज साहब ने कहा, अज्ञानी ज्ञानी करे, ज्ञानी करे अचेत। ये वेदांती लोग अज्ञानी को ज्ञानी बनाते हैं और ज्ञानी को अचेत कर देते हैं। अज्ञानी को कहते हैं तू देह नहीं है, तू आत्मा है, शुद्ध बुद्ध है। और जब ज्ञान हो गया तब कहते तू सारा जगत है। एक स्वामी जी, परागानंद स्वामी, बड़े अच्छे संत थे। मैं और वो दोनों धूप ले रहे थे, बैठे थे। उन्होंने झुक करके एक तृण उठाया, कहा देखो ये तृण है, जड़ है, मैं चेतन हूं, लेकिन दोनों एक है, दोनों में फर्क क्या है? तो मैं मुस्कुरा के आ गया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कौन अब झंझट में पड़े। बुजुर्ग थे, प्रेमी थे, कई बार बात होती रहती थी, बात बात में क्या टोके। आदत संस्कार वैसे डाले। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में भाष्य किया, जब विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य स्वामी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। उनके मौलिक ग्रंथों में यही सबसे बड़ा और सर्वांग है, इसलिए मैंने इसका भाष्य किया। शंकराचार्य क्या कहते इस नाम से छपा है। तो मैंने उनमें से कुछ श्लोकों को छोड़ दिया जो इस ढंग की भावुकतापूर्ण बातों को लेके था। अद्वैत का मतलब है अकेला रह जाना। द्वैत में भय है, बिल्कुल यथार्थ है। जहां सोचना शुरू किए दूसरे को भय शुरू, सोचना बंद कर दो, निर्भय, संकल्प शून्य, निर्भय अवस्था। सोचना शुरू किए बस हानि लाभ की खटक। विवेक की स्थिति में सोचना भी हानि लाभ नहीं करता है, क्योंकि विवेक से उसको सोचा जाता है कुछ मेरा नहीं। ख्याल आता है ये सब है, लेकिन कुछ मेरा नहीं, तो अद्वैत ही है। अद्वैत में भय नहीं है, द्वैत में भय है। द्वैत दृश्य है और दृश्य परिवर्तनशील है, इसलिए भय है। जो है वो रहेगा नहीं, शरीर नहीं रहेगा, जवानी नहीं रहेगी, मित्र नहीं रहेंगे, साथी नहीं रहेंगे, चीजें नहीं रहेंगी। कब कहाँ क्या बिगड़ता कुछ ठिकाना नहीं है, ये वास्तविकता है, इसलिए भय। लेकिन जब द्वैत मिट गया, चित्त से सब उतर गया, सारा दृश्य अलग हो गया, अपने आप शुद्ध चेतन रह गया, तब क्या भय? द्वैत में भय है, अद्वैत में निर्भयता है।
एक वेदांती ने मेरी आलोचना की और कहा कि इन्होंने जो द्वैत माना है ठीक नहीं है। एक बड़े स्वामी का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने कहा है जब तक और सत्य सामने ना आ जाए तब तक अद्वैत ही मानना चाहिए। तो मैंने उनका उत्तर दिया कबीर दर्शन में, परिशिष्ट में, नाम नहीं लिया, कि अद्वैत का विकल्प है ही नहीं। तब तक अद्वैत मानना चाहिए जब तक और सामने सत्य ना आ जाए। मैंने लिखा दूसरा सत्य है ही नहीं, अद्वैत ही अंत है, और इसीलिए वो वेदांत है। वेद का अंत, ज्ञान का अंत, अद्वैत। लेकिन अद्वैत की परिभाषा जैसे की जाती है सामान्य, वो ठीक नहीं है। सब जड़ चेतन एक मिला दिया, तो मिला क्या दिया? वो केवल जबान से मिला दिया है अलग अलग। वेदांती लोग कहते हैं कि आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, ये श्रुति में है। आत्मन आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापा, दिव्य पृथ्वी। आकाश, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से आग, आग से जल, जल से पृथ्वी, और विस्तार हो गया। अद्वैत होने के लिए आपको क्या करना है? पृथ्वी को जल में मिला दो, और जल को आग में, आग को हवा में, हवा को आकाश में, आकाश को आत्मा में, बस अद्वैत हो जाए। लेकिन ये सारी बातें केवल बातें हैं, ऐसा होता नहीं। पृथ्वी को पानी में मिला दो, खाली पृथ्वी और पानी एक कर दो। एक कड़ाह में मिट्टी मिला दो, पानी, आंच दिखाओ, पानी उड़ जाएगा, मिट्टी रह जाएगी, दोनों मिलेंगे नहीं। इसलिए केवल जबान से कहना सुनना होता है। सभी तत्व अलग अलग हैं, मिला कैसे दोगे? और एक बात यह है कि आत्मा निर्विकार है, तो उससे जगत प्रपंच कैसे पैदा हुआ? आकाश पहले नहीं था तो आकाश पैदा हो गया? आकाश कहीं पैदा होता है? जिस मकान में वस्तुएं भरी हों तो उसमें आकाश नहीं, कुछ वस्तुएं निकाल दी गई तो आकाश हो गया। तो आकाश तो खाली जगह है, तो क्या सर्वत्र वस्तुएं भरी थी? जो आत्मा ने उसको हटा दिया तो आकाश पैदा हो गया। आत्मन आकाश संभूतः, आत्मा से आकाश पैदा हुआ, ये कहना ही अनर्गल है। आत्मा अजर अमर है, उससे कुछ पैदा नहीं हुआ, न वो किसी से पैदा होगा न उससे कुछ पैदा होगा। वो शुद्ध बुद्ध है। तो उनकी कितनी प्रक्रियाएं हैं जो केवल जबानी जमा खर्च है और कुछ नहीं। आत्मा एक है, अद्वैत है। उपदेश किसको किया जाता है? वेदांत का उपदेश किसमें होता है? बड़े बड़े ग्रंथ बने हैं, मठ बने हैं, स्वामी लोग प्रचार में चलते हैं, किसको उपदेश करते हैं जब एक ही है? इतनी सी बात न समझ में आवे तो कहते व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक, पारमार्थिक, प्रातिभाषिक, तीन सत्ताएं हैं। पारमार्थिक सत्ता शुद्धात्मा अद्वैत है। व्यवहारिक सत्ता है लेना देना, खाना पीना, काम धाम करना। प्रातिभाषिक सत्ता, इसमें सुख की कल्पना, प्रातिभाषिक सत्ता है। एक में तीन सत्ता कैसे है? रामानुजाचार्य के प्राचार्य प्रयाग विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हैं, रामानुज वाले तो शंकराचार्य की काट खूब करते हैं। तो कक्षा में खड़ा होकर के उन्होंने कहा, स्वामी शंकराचार्य चूहे हैं, वे तीन बिल बना रखे हैं,
इधर से पकड़ो तो उस बिल में भागते हैं, वहाँ से पकड़ो तो उस बिल में भागते हैं। प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, ये 3 बिल बना रखे हैं, छेद, और भाग भाग के लुकते रहते हैं। तो कक्षा में उन्होंने खूब मजाक उड़ाया उनका। रामानुज वाले शंकराचार्य की काट बहुत करते हैं, माधव वाले करते, सभी करते हैं। तीनों काल में जगत नहीं है, उपदेश किसको कर रहे हो? काशी में एक वेदांती रोज भाषण करें कंपनी बाग में, झील रहे, पार्क रहे, आज भी है। मैं वहाँ घूमता था सुबह शाम। वृद्ध रहे वो 60 से ऊपर, हिंदी में बोलो, गृहस्थ रहे, और कुछ रिटायर्ड लोग बैठे रहे 5, 7, 8। तो कहें अज्ञानी कहता है कि देहरादून एक्सप्रेस देहरादून से चलती है, बनारस आती है, हावड़ा जाती है। न देहरादून है, न बनारस है, न हावड़ा है, तीनों काल में जगत नहीं। मुझे हंसी लगे। घूमते घूमते कहीं वहाँ पहुँच जाऊँ, कभी बैठ भी लेता था। जब एक बार वे अपने घर ले गए, मेरा प्रवचन हुआ, तो उनके अनुगामी लोग पीछे कहने लगे, हमारे वेदांती जी तो एक ही बात कहते रहते, तीनों काल में जगत नहीं है। आपने जो कुछ कहा सब बुद्धिपूर्वक समझ में बात आ रही है। तो एक रूढ़ घोट रहे, तीनों काल में जगत नहीं, ये बात सच है, लेकिन इसकी एक मर्यादा है। इस अर्थ का वो ये है कि आत्मा में तीनों काल में जगत नहीं है। जगत में जगत तीनों काल में है, लेकिन आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। घट में पट नहीं है, पट में घट नहीं है, सूरत में बड़ौदा नहीं है, बड़ौदा में सूरत नहीं है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है, लेकिन जगत में जगत सब काल में है, वो परिवर्तित होता रहता है। इस बात को समझने की जरूरत है। पारक सिद्धांत गणित की तरह है, वो चाहे साधना में हो, चाहे सिद्धांत में हो, सब में सही निर्णय करता है। पारक का अर्थ ही परीक्षा करके कहना। वेदांत का अद्वैत पारक मानता है, वेदांत का तीनों काल में जगत अनिस्तित्व को मानता है, लेकिन विवेक पूर्वक, और वही यथार्थ है। संकल्प छूट गया, अद्वैत रह गया। संकल्प से जगत सामने होता है, संकल्प नहीं, याद नहीं, स्मरण नहीं, जगत नहीं है। आत्मा में जगत नहीं, अद्वैत अवस्था, संकल्प शून्य अवस्था। या संकल्प में है, लेकिन विवेक से समझते हैं कि मैं अकेला हूं। ये सब जो चारों तरफ दिखाई देता है प्रकृति का कार्य है, मैं अकेला हूं, वो भी अद्वैत स्थित है। ये विवेक पूर्वक है, समझ पूर्वक है, कोई भी समझ सकता है, और यही तथ्य है। इस प्रकार वेदांत का अद्वैत पारक मानता है, लेकिन वो विवेक पूर्वक। सब आत्मा अलग अलग है, आत्मा एक नहीं है, गुण में एक है। क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में नहीं। गुण में एक है, संख्या में नहीं। सब आत्माओं का व्यक्तित्व अलग अलग है, लेकिन गुण सबका ज्ञान है एक। जैसे गेहूं की एक राशि है, सब दानों में पिसानपन, आटापन है एक समान, लेकिन दानों का व्यक्तित्व अलग अलग है। वो कार्य पदार्थ है, वो पिस जाता है, वो अलग बात है, उदाहरण मात्र है। सभी आत्माएं अलग अलग हैं, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, गुण एक है। भावनात्मक एकता, द्रव्यात्मक एकता,
गुणात्मक एकता, इन भेदों को समझना चाहिए। गुणात्मक एकता, जैसे सभी आत्माओं का ज्ञान गुण है, आत्मा अलग अलग है लेकिन ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण में एकता है। भावनात्मक एकता, एक परिवार एक समाज में सभी लोग प्रेम से रहते हैं, तो भावनात्मक एकता, हम लोग एक हैं। तो एक का मतलब थोड़े कि परिवार के सभी लोग एक में जम करके थाक हो गए हैं। भावनात्मक एकता, जो एक ने कहा सब समर्थन करते हैं। द्रव्यात्मक एकता, एक लोह का छड़ है तो एक है, द्रव्यात्मक एकता उसकी। यद्यपि विश्लेषण करने पर वो भी गल जाएगा, कण कण अलग हो जाएंगे, लेकिन एक उदाहरण मात्र। आत्मा अखंड है, ठोस है, वो परमाणु का समूह नहीं है। द्रव्यात्मक एकता एक आत्मा ही की है, एक आत्मा अपने आप में द्रव्य रूप में एक है, दूसरी आत्माओं से अलग है, उनके गुणों में एकता है। तो भावनात्मक एकता, द्रव्यात्मक एकता, गुणात्मक एकता, इस भेद को समझना चाहिए। वाणी के जोश में लोग उपदेश करते हैं और किसी के गले नहीं उतरता है, घोंटते रहते हैं। मैं काशी में था तो उसी वेदांती के ग्रुप के एक रिटायर्ड कलेक्टर बैठते थे वहाँ रोज। एक दिन शाम के टाइम कोई 4 बजे, ठंडी का समय था, मैं तीसरे तल्ले पर आंगन में चौकी पर बैठा था। आए, स्वामी जी नमस्ते, आपने कोई पुस्तक लिखी है जिसमें लिखा है कि जगत सदा है, जगत है? जगन मीमांसा कहीं देखे होंगे। मैंने कहा आपको कैसे लगता? बैठिए बैठिए, बैठाया। आपको कैसे लगता है काशी है कि नहीं? चौकी पर बैठा था, सूरज नीचे जा रहा था। मैंने कहा देखिए वो सूरज नीचे जा रहा है, वो सूरज है कि नहीं और ये काशी है कि नहीं? तो हंसने लगे। कहे महाराज हमारे स्वामी जी तो यही कहते तीनों काल में जगत नहीं है। मैंने कहा वो कहते तो हैं, ईमानदारी से कहिए आपको कैसे लगता है? तो बहुत हंसे। मैंने कहा ईमानदारी से कहिए आपको कैसे लगता है? बहुत हंसे। मैंने कहा घिसी पिटी बातें हैं, रगड़ते रहते हो। कहे क्या कहें, वेदांती जी जो कहते हैं वही मानना पड़ता है। हम कहे ये तो गतानुगतिका है। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है शास्त्रानुवर्तनम त्यक्ता त्यक्ता देहानुवर्तनम, लोकानुवर्तनम त्यक्ता स्वाध्यास अपनयम कुरु। लोकानुवर्तनम त्यक्ता, लोक का अनुवर्तन त्यागो, लोक के पीछे न चलो। लोक जैसे कहता है बह रहे हो, विवेक करो। लोक अनुवर्तनम त्यक्ता त्यक्ता देहानुवर्तनम, देह का अनुवर्तन करना छोड़ो, देह के पीछे पीछे न चलो। देह को मटवाने और इसको बहुत खिलाने पिलाने के चक्कर में न पड़ो, देहाभिमान में न पड़ो। दवाई की तरह इसको दो औषध और काम लो, देहाभिमानी न बनो। और शास्त्रानुवर्तनम त्यक्ता, शास्त्रों का अनुवर्तन छोड़ो। लिखा है लिखा है लिखा है, इसकी पूछ पकड़े न रहो, विवेक करो क्या लिखा है। शास्त्रानुवर्तनम त्यक्ता स्वाध्यास अपनयम कुरु, स्व अध्यास अपनयम कुरु। स्व अपने में, अध्यास वासना जो जगत की बन गई है अपनयम कुरु, हटा दे, ठेल दे, दूर कर दे। उपनय अपनय, संस्कृत में ये दो जुड़वा शब्द है। उपनय निकट खींच लेना, अपनय हटा देना। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारणम कृते कर्मंता,
ये वेद में आता है। आचार्य उपनय मानो, आचार्य उपनय मानः, आचार्य उपनय मान होता है, गुरु उपनय मान होता है। गुरु शिष्य को पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेता है, ये इसका अर्थ है। कितना प्यारा भाव है। आचार्य उपनय मानो, गुरु उपनय मान होता है, शिष्य को पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेता है। आचार्य उपनय मानो, इतने नहीं करता, कृणुते गर्भवन्तः, कृणुते कर लेता है गर्भवन्तः, गर्भ अंतः, गर्भ के भीतर। गुरु शिष्य को खींच करके अपने पेट के अंदर कर लेता। तम रात्रिस्त्रिस उदरे विभर्ति, तम उसे, रात्रिस्त्रिस 3 रात तक उदरे विभर्ति अपने पेट में रखे रहता है। तम जातम दृष्टमभ संयंति देवा, जब 3 रात के बाद जातम वो पैदा होता है शिष्य गुरु के पेट से, तम जातम दृष्टुम अभिसंयंति देवा, देवता लोग उसको देखने के लिए इकट्ठे होते हैं, आते हैं। जैसे कबीर साहिब की वाणी में अलंकारों में कहा, वैसे वेदों में अलंकारों में खूब कहा। अगर कोई समझे, कोई भी मंत्र में एकदम गदगद हो जाएगा। ये कितना बढ़िया है। आचार्य कौन है? आचनोतिचा शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य स्वयं आचरते यस्तु तमाचार्यम प्रचक्षते। आचनोतिचा शास्त्राणि, जो शास्त्रों के वचनों का चयन करता है, धर्म ग्रंथों के सार वचनों का चयन करके उपस्थित करता है और अच्छा रास्ता लोगों के लिए बनाता है। आचनोतिचा शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य, और समाज में सदाचार की स्थापना करता है। स्वयं आचरते यस्तु, और स्वयं भी उसका आचरण करता है। तम आचार्यम प्रचक्षते, उसको आचार्य कहा जाता है। यही गुरु है। तो गुरु कैसा होता है? ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भवन्तः, ब्रह्मचारी को उपनय मान होता है। पहली बात, आचार्य उपनय मानो, आचार्य उपनय मानः पदच्छेद में हो जाएगा। आचार्य उपनय मान होता है, अपनी तरफ खींच लेने वाला, शिष्य को अपनी तरफ खींच लेता है। कृणुते गर्भवन्तः, और अपने पेट में कर लेता है। खींच लेने का मतलब है गुरु का उपदेश पा करके शिष्य उधर खिंच जाता है, अपने गर्भ में कर लेता है। अब जब माँ के गर्भ में शिशु गया तो शिशु बिल्कुल निश्चिंत, न उसको खाना, न सोना, न पीना, कुछ नहीं। माँ के पेट से सब कुछ उसका होता है, खाना पीना सांस लेना सब माँ के पेट से होता है। बच्चा बिल्कुल निश्चिंत पड़ा रहता है। जो शिष्य गुरु का गर्भस्थ हो जाता है वो निश्चिंत हो जाता है। शिष्य की तरह जो अपने को गुरु के चरणों में डाल देता है, तो गुरु के आचरण, रहनी, विचार, व्यवहार से ही उसका सब शोधन होता चला जाता है। तम रात्रिस्त्रिस उदरे विभर्ति, उसको 3 रात तक अपने पेट में रखता है। 3 रात क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक अबोध। आदि दैविक अबोध, ये जगत कहाँ से बना, पानी कैसे बरसता है, भूचाल कैसे आती है, वृक्ष वनस्पतियाँ कैसे उगती हैं, कोई देवता करता होगा, ये अबोध। और मनुष्यों के बीच में राग द्वेष कलह कल्पना, इसी में पच पच के मरता, ये अबोध, ये आदि भौतिक अबोध है, अविद्या। आध्यात्मिक अविद्या, आत्मा, मैं हूँ कि नहीं, मैं से अलग परमात्मा है कि आत्मा ही परमात्मा है, ये अबोध है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 अबोध है, 3 अविद्या है।
आदिदैवी का वो अविद्या, जड़ जगत के विषय में प्राकृतिक अज्ञान, प्रकृति का के विषय में अज्ञान, ये आदिदैवी का विद्या है। और प्राणियों के विषय में ठीक से न रहने का अकल, मनुष्यों में कैसे रहना चाहिए, सह करके, क्षमा करके, गम खा करके, मिल बांट करके खा करके रहो, स्वार्थी न बनो। जब कोई उथल पुथल आए उद्वेगित न हो, धीरज धर लो। उथल पुथल चली जाएगी, अपने आप सब पछताएंगे। अगर आपको सब बड़बड़ाते हो, गाली देते हो, बुरा कहते हैं, शांत हो जाओ, लड़ो ना। कुछ समय के बाद उनको स्वयं पता लगेगा कि हम लोगों ने गलत किया, तो अपने आप ठीक हो जाए। आंधी आवे तो बैठ जाए। आंधी हरदम नहीं रहती है, सामान्य वायु हरदम रहता है। कई बार पारिवारिक सामाजिक कई बार उथल पुथल आती है, और उसमें जो उलझ जाता है वो हार जाता है, और जो शांत हो जाता है, सब किस्सा लेता है, वो जीत जाता है। फिर सबको ग्लानि होती है, और वो भी लड़ गया तो उसकी भी हार हो गई। इसलिए मनुष्यों के बीच में निपटने के लिए बहुत गंभीरता चाहिए। धीरज रखो, शांत रहो, किसी को बुरा न कहो, उलझो ना। रागत द्वेष रहित रह करके जीवन बिताने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक आत्मा के विषय में ठोस बोध, वो अंशंसी रहित है, व्यापक रहित है, स्वयं शुद्ध बुद्ध है, अजर अमर है। तो आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक तीन अविद्या, ये तीन रात है। ये तीन रात तक गुरु अपने शिष्य को पेट में रखता है। जब ये विद्या मिट गई तो फिर पैदा हो गया शिष्य। तब उसको देखने के लिए देवता लोग आते। देवता नाम सज्जन, जिसकी अविद्याएं मिट जाती हैं, वो सबके लिए प्यारा हो जाता है। जो सन्मार्गी हैं उसके निकट आते हैं, जो कल्याण चाहते हैं उनके निकट आते हैं। जिसने अपने को स्वस कर लिया है, जो आत्मसंतुष्ट है, जो आत्मतृप्त रहता है, जो कभी कंपित नहीं होता है, जो कभी विचलित नहीं होता है, जो कभी पीड़ित नहीं होता है, वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं के लिए। कल्याणार्थी उसके निकट आते हैं। तम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा, तम उसे द्रष्टुम देखने के लिए अभिसंयंत इकट्ठा होते हैं देवा, सज्जन लोग। तो मैं कह रहा था उपनय अपने, उपनय निकट कर लेना, अपने दूर हटा देना। स्वाध्यास अपने मुकुर, जो अपने में अध्यास दुनिया का बन गया है, मोह, उसको हटाओ। हटा दो सारे मोह को। शास्त्र के पीछे मत लगे रहो, शास्त्र के पुछलग्गू न रहो, लोक के पुछलग्गू न रहो, और देह के पुछलग्गू न रहो। अपने देह के प्रति आसक्ति बना करके इसको मटवाने के चक्कर में न रहो। दवाई रूप में इसको भोजन दो और इससे काम लो, और ये अंत में व्यर्थ है। इसको तूल न दो, इसकी रक्षा रखो ठीक से, लेकिन इसको तूल न दो। सारे अध्यास को काट करके फेंक दो। तो शास्त्र और लोक का भी अनुवर्तन करना उन्होंने खंडित किया। तो शास्त्रों में लिखा है, इस चक्कर में क्यों पड़े? जगत ब्रह्म से पैदा हो गया। किसी ने पूछा जगत कैसे पैदा हुआ? भावुक कवि कह दिया जगत ब्रह्म से पैदा हो गया। वो भावुकता है, काव्य है। ब्रह्म जब शुद्ध चेतन अजर अखंड है तो उससे पैदा क्या होगा? कुछ नहीं पैदा होगा। भावुकता की बात जो श्रुतियों में है उन्हीं को परम प्रमाण मान लिए। इसलिए आगे चल करके मुख्य वैदिक वह है
जो ब्रह्म से जगत पैदा होना मानता है, ये सिद्धांत हो गया। स्वामी शंकर यही मानते हैं कि ब्रह्म से जगत पैदा हुआ। वेदांत से शुरू होता है, वेदांत सूत्र, जन्मादस्य यतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ से ब्रह्म जिज्ञासा के विषय में कहा जा रहा है। जन्मादस्य यतः, जिससे सबका जन्म होता है, ब्रह्म ही सब पैदा होता है। तो प्रमाण दिए हैं, योनिश्च गीयते, श्रुति में कहा है कि वो सब की योनि है ब्रह्म। इसलिए मुख्य वैदिक वे माने जाते हैं जो ब्रह्म के अंदर से जगत उत्पन्न हो रहा बतावे। अन्य वैष्णव संत कहते हैं जगत प्रकृति से बना है, ब्रह्म ऊपर से शासन करता है। और विदेश के विद्वान अन्य वैष्णवों के चिंतनों को ज्यादा स्वस्थ मानते हैं। परंतु श्रुतियों में, वेदों में ये बात आती है कि ब्रह्म से जगत बन गया। इसलिए इसको जो माने वो मुख्य वैदिक माना जाता है। इसलिए स्वामी शंकर अपने को मुख्य वैदिक मानते हैं, और जो वैष्णव लोग हैं उनको अवैदिक कहते हैं। पांचरात वैष्णव अवैदिक। तो फिर पीछे से वैष्णव ने जो अवैदिक कहा है शंकराचार्य को, प्रच्छन्न बौद्ध, छिपा हुआ बौद्ध है शंकराचार्य। मायावादम अवैदिकम, ये मायावादी शंकराचार्य अवैदिक है, क्योंकि वेद में कहीं नहीं लिखा है कि जगत माया मात्र है। वेद में तो जगत को सत्य माना गया है, और उनका कहना भी सच्चा है। तो ये सब शास्त्रों में उलझने बहुत हैं, लड़ाइयाँ बहुत हैं। पारक सिद्धांत ये सब साफ कर देता है। शास्त्र का पक्ष ना लो, परंपरा का पक्ष ना लो, विचारक बनो। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जितना जगत का प्रपंच दिखाई देता है वो प्रकृति का कार्य है, और उसके स्वतः गुणधर्मों से वो होता है। कोई देवता बैठ के बनाता नहीं। एक बीज से अंकुर निकलता है, अंकुर से पौधा बनता है, पौधे से पत्ते फूल फल आते हैं। उसमें कोई देवता ये सब नहीं करता, वो बीजी असर है। मिट्टी, पानी, आग, प्रकाश, हवा प्रकाश से वो सब उग करके विकसित होता है। कटहल के बीज से जो पौधा बनेगा वो कटहल का वृक्ष होगा, और उसमें कटहल के फल आएंगे। आम के बीज से जो पौधा बनेगा उसमें आम का वृक्ष होगा, और आम के फल आएंगे। ये सब स्वतः गुणधर्मों से निर्धारित है, कोई देवता नहीं बनाता है। ये विचार पारक सिद्धांत उपस्थित करता है, जो वैज्ञानिक है। पानी कोई ज्ञानवान जानकार देवता नहीं बरसाता है, प्रकृति की अपनी योग्यता से बरसता है। और जब उसकी योग्यता नहीं होती तो नहीं बरसता है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। निर्मल साहब ने लिखा है, ईश्वर भर के पानी गिराता नहीं है, जड़ भी हुक्म को बजाता नहीं है। उनकी तो एक एक वाणी ऐसी चोखी है, ये न्यायनामा में है। ईश्वर भर के पानी गिराता नहीं है, और जड़ भी हुक्म को बजाता नहीं है कि ईश्वर कह दे बरसो तो बरसने लगे, क्योंकि जड़ को ज्ञान ही नहीं है। तो सबका ज्ञान पारक सिद्धांत साफ साफ कहता है, जड़ का, चेतन का, बंध का, मोक्ष का, रहनी का। भोगे युवत सदा सन्यासी, ये पारक सिद्धांत नहीं मान सकता है। इंद्रियां भोग में लगी रहें तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा निर्लेप है तो सच है, लेकिन इंद्रिय मन में विकार आएगा तो आत्मा दुखी होगी, बंध जाएगी। बंधन मोक्ष मन का है, लेकिन मन वही आत्मा से जुड़ा है, तो तकलीफ किसको होती है? आत्मा को। मन को बंधन से निवृत्त करना है,
तो जब इसे वासना डूबेगा तो बंधन बनेगा कि बंधन कटेगा। लेकिन कितने ज्ञानी कहते हैं कि जो परम ज्ञानी है वो इंद्रियों से भोगों में लगा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ तक